खुद पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोचें और हर एक पल को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी को लेकर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के फायदे और नुकसान क्या हैं। यानी कि यदि आपका चयन या आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पद पर हो जाता है तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, आपके सामने क्या क्या चैलेंज होंगे, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम जब किसी नौकरी के बारे में, किसी जॉब के बारे में बाहर से देखते हैं तो हमें कैसा लगता है। बाहर से देखने पर हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई तब पता लगती है जब हम उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे हमें वर्दी देखने पर तो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन है भी वर्दी, हमारे देश की वर्दी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसे पहनने के बाद जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती हैं उनके लिए हमें बात करनी है, उन्हें कैसे निभाना है। ठीक है, देखिए, जब मैं 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ था तो मुझे भी सिर्फ यही पता था, मैं भी यही जानता था भर्ती होने से पहले कि सिर्फ पुलिस का इतना सा काम है, कहीं लड़ाई होती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लाएगी और जेल भेज देगी, कहीं चोरी होती है, चोर पकड़ा जाता है तो चोर को पुलिस पकड़ कर लाती है और उसको जेल भेज देती है, कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है, पुलिस का काम सिर्फ उसे अरेस्ट करना होता है और अरेस्ट करके जेल भेज देती है और पुलिस का काम खत्म। जबकि ऐसा नहीं है, ये पुलिस में जाने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं है। पुलिस की बहुत सारी ड्यूटी होती है, पुलिस को बहुत सारे काम देखने होते हैं जिनके द्वारा एक पुलिस की जो जॉब है वो पूरी होती है। जैसे कि ड्यूटी मुंशी का काम होता है थाने के अंदर, पैंथर ड्यूटी होती है, कैदी हवालात ड्यूटी होती है, पहरा ड्यूटी होती है, हमराह ड्यूटी होती है, बैंक ड्यूटी होती है, बीट और हल्का ड्यूटी होती है, रात्रि गश्त ड्यूटी होती है, पोस्टमार्टम ड्यूटी भी होती है, डाक ड्यूटी भी होती है पुलिस कांस्टेबल की, टेलीफोन ड्यूटी भी लगती है, जीआरपी में भी ड्यूटी लगती है, डॉग स्क्वाड में भी ड्यूटी लगती है, स्पोर्ट्स अगर यदि आप जानते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, गार्ड ड्यूटी भी करनी होती है, मुलजिम ड्यूटी भी करनी होती है, गनर ड्यूटी भी करनी होती है, कोर्ट मोहरे ड्यूटी भी करनी होती है, मंदिर आदि की सुरक्षा भी करनी होती है, कैंटीन में भी ड्यूटी लग सकती है आपकी, गन्ना कार्यालय में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। इन सभी ड्यूटियों को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पुलिस की ट्रेनिंग। जो पुलिस का ट्रेनिंग पीरियड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है पुलिस की नौकरी का। सबसे गोल्डन टाइम अगर बात करें तो पुलिस की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ट्रेनिंग आपको वो चीजें सिखाती है जो आपके जीवन भर काम आती है। आपसे जो फिजिकली मेहनत कराई जाती है वो आपके जीवन भर काम आएगी। आपको अनुशासन सिखाया जाता है, आपको कानून की जानकारी सिखाई जाती है जो आपके जीवन भर काम आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की ट्रेनिंग में आपको हर एक काम का टाइम मिलेगा। खाने के लिए भी टाइम निश्चित होगा, सोने का टाइम भी निश्चित होगा, दौड़ने का टाइम भी निश्चित होगा, और सोने का टाइम, उठने का टाइम, सारे टाइम बिल्कुल निश्चित होंगे। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद जैसे ही आप थाने में पहुंचते हैं तो वहां आपको ऐसा लगेगा वहां कुछ भी निश्चित नहीं। कभी कभी आपको खाने के लिए टाइम भी नहीं मिल सकता है, कभी कभी आपको सोने के लिए भी टाइम नहीं मिल सकता है। मैं रोज के लिए नहीं कह रहा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी बहुत एंजॉय भी करेंगे आप इस नौकरी को, बहुत आनंदित भी होंगे इस नौकरी में आने के बाद, और कभी कभी आपको बोरियत भी महसूस होगी। जैसे आपकी 12 घंटे की ड्यूटी हुई और ड्यूटी खत्म होने के बाद पता लगा कि आपके क्षेत्र में कहीं मर्डर हो गया, तो फिर आप ड्यूटी नहीं छोड़ सकते, आपको भी और साथियों के साथ उसमें लगना है। या कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको भी वहां जो है बीच बचाव करने के लिए, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए इन सभी कामों में लगना है। ठीक है, कभी कभी आप जैसे कोई मेले में ड्यूटी है या इलेक्शन ड्यूटी होती है, उसमें घूमने के लिए मिलता है, मेला देखने के लिए फ्री में मिलेगा आपको, तो वो ड्यूटी भी होगी और आपको एंजॉय भी होगा। तो इसलिए कभी कभी आपको बोरियत भी महसूस हो सकती है और कभी कभी आप इसमें एंजॉय भी कर सकते हैं। देखिए, इसके फायदे क्या क्या हैं। यदि आप कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन ले लेते हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो भाई सबसे पहला फायदा तो यही है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि आपको महीने में 1 से 2 या 3 तारीख तक, पहली तारीख में या दूसरी या तीसरी तारीख में आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाएगी। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेगी। और सैलरी ऐसा नहीं है कि किसी वजह से सैलरी आपकी लेट हो, पुलिस की सैलरी कभी लेट नहीं होती है, 1, 2, 3 तारीख तक सैलरी आ जाती है। खाना बनाने की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, मेस में खाना खा सकते हैं आप। यदि आप बाहर से खाना चाहें या अपना बनाना चाहें वो अलग आपकी मर्जी है, लेकिन मेस में खाना खा सकते हैं।
30 दिन की सीएल और 30 दिन की ईएल आपको मिलेगी एक साल के अंदर। छुट्टियां वैसे मिलती मुश्किल से हैं, लेकिन होती जरूर है। 30 ईएल और 30 सीएल। बैरिक में रह रहे हैं या प्राइवेट में रह सकते हैं, यानी कि आपको बैरिक मिलेगा रहने के लिए, थाने में रहेंगे या पुलिस लाइन में रहेंगे, जहां भी रहेंगे आपको रहने के लिए बैरिक मिलेगा। और बैरिक में ना रहना चाहे तो आप अपना प्राइवेट रूम लेकर भी रह सकते हैं। अपनी फैमिली को साथ भी रख सकते हैं। ये फोर्स की नौकरी की तरह ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को साथ नहीं रख सकते। भाई आपकी थाने में पोस्टिंग है और आप आसपास में रूम लेकर या अपने बैरिक में कहीं, अगर थाने में भी अच्छे अच्छे बैरिक बने हुए हैं तो वहां पे भी अपनी फैमिली को साथ भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वर्दी में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। फील्ड में जब आप जाएंगे वर्दी पहनकर, और किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को दूर से नहीं पहचान सकता कोई। आप वर्दी पहनकर जब जाएंगे तो आपकी दूर से पहचान होगी, ये पुलिस वाला है। ठीक है। और कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। यदि आप आगे बढ़ना चाहें तो पुलिस कांस्टेबल में ज्वाइन करने के बाद आप नौकरी के साथ साथ आगे की भी तैयारी कर सकते हैं, दूसरी नौकरियों की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। 13 महीने का वेतन मिलेगा इसमें आपको। ये तो है फायदे। अब चैलेंज की बात करें, इसमें बहुत सारे चैलेंज भी है। ऐसा नहीं है, किसी के भी फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, दोनों तरफ देखना होता है हमें। तो चैलेंज की बात ये करें अगर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस महंगाई के जमाने में, बेरोजगारी के जमाने में एक नौकरी पाना, वो भी सरकारी और वर्दी की नौकरी पाना बहुत मुश्किल काम है। यदि आपको नौकरी मिल जाती है तो ये छोटे मोटे चैलेंज आपको नहीं देखने चाहिए। फिर भी मैं चैलेंज की बात करूं तो कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि छुट्टियां नहीं मिल सकती। आपके घर पे कोई काम हो, घर में परिवार में कोई शादी हो और पता लगा कि पुलिस की छुट्टियां बंद है, तो आपको छुट्टी नहीं भी मिल सकती है। आप दोस्त की शादी में नहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है त्योहार पर आपको घर ना जाना मिले, क्योंकि त्योहारों पर पुलिस की छुट्टियां बंद होती हैं। कभी भी पुलिस की छुट्टियां बंद हो सकती हैं। कोई भी अगर सरकार का कोई काम होता है तो एक आदेश आता है कि पुलिस की छुट्टियां अग्रिम आदेश तक बंद की जाती हैं। तो आप इस विशेष परिस्थिति में आपको छुट्टी मिल सकती है, लेकिन वैसे छुट्टियां अधिकतर बंद हो जाती हैं। कभी कभी परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। जैसे मान लिया आपकी ट्रेनिंग ड्यूटी ऐसी जगह कहीं मेले में या कहीं इलेक्शन टाइम में लग रही है, या कहीं दूर भी हो जाती है पोस्टिंग, तो परिवार से अलग भी रहना पड़ जाता है। जैसे कोई थाना ऐसा है जहां परिवार को साथ नहीं रख सकते, तो एक आध साल 6 महीने आपको दूर भी रहना पड़ सकता है। और वर्दी की जिम्मेदारी तो महत्वपूर्ण है ही। भाई वर्दी में रहकर आप कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकते जो आपको तो, आपकी छवि को तो खराब करे और वर्दी की भी छवि को खराब करे। कोई ऐसा कृत्य आप नहीं कर सकते। ये चैलेंज है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है। लेकिन आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी जिम्मेदारी और अपनी आर्थिक स्थिति, अपने घर की स्थिति, अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए नौकरी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको लोगों को ध्यान देना है। लोगों की बातें जो है सभी के लिए एक जैसी नहीं होती हैं। भाई आपकी स्थिति का आपको पता है, आपको क्या जरूरत है। आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कोई और भी काम करना पड़ सकता है। तो इसलिए यदि सरकारी नौकरी मिल गई है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ट्रेनिंग में छोड़कर भाग जाते हैं, तो ऐसा ना करें। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है और उसको जो है, ट्रेनिंग में थोड़ा सा कठिन समय तो होता है, उसको जो है सरवाइव कीजिए। आप एक अच्छे पुलिसकर्मी बनकर दिखाइए और एक अच्छी मिसाल पेश कीजिए। लोगों के मन में जो पुलिस के प्रति भय बैठा हुआ है, आप यदि ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं तो उस भय को निकाल सकते हैं और एक अच्छे पुलिसकर्मी के रूप में आप अपनी मिसाल पेश कर सकते हैं। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे।